चिल्ड्रन वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टुडे इज़ 7 अगस्त। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि इस टॉपिक को हमने क्लास 7 में भी डिस्कस किया था। देखो कैसे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। आपको पता है कि 2x लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, 2x माइनस 1, 3y माइनस 7। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और इनमें वेरिएबल एक ही है, या x या y, या t भी हो सकता है या z भी हो सकता है। और यहाँ पर सबकी पावर 1 है 2x 1 है, इसीलिए इसको लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर इस वेरिएबल के अंदर हम बीच में इक्वालिटी का निशान लगा दें इस तरीके से, तो ये आपकी बन जाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये इक्वेशन बन गई है, इससे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो राइट हैंड साइड पर है, और इसके बीच में ये इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में नहीं थी। जब हमने उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया तब ये इक्वालिटी का साइन आया। तो लीनियर इक्वेशंस में हमें इक्वालिटी का साइन होता है और दोनों तरफ हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, या एक तरफ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना हो इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है? हमें वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिसको हम इक्वेशन में पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। यानी यहाँ पर हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, और यहाँ पर पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड यानी 2x माइनस 3 की वैल्यू जो आएगी वही राइट हैंड साइड 9x माइनस 3 की वैल्यू आएगी। यानी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस x की वैल्यू पे इक्वल होता है, हम बोलते हैं ये उस एक्सप्रेशन का, ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, हमने रैखिक व्यंजकों के बारे में पढ़ा है। ये सब हमारे रैखिक व्यंजक होते हैं, लेकिन रैखिक समीकरण तब होता है जब बीच में ऐसे बराबर का निशान आ जाता है। ये सभी रैखिक समीकरण, ये x के अंदर है, ये x के अंदर है, यहाँ पे चर z है। इस तरह से इनमें एक ही चर है और उसकी अधिकतम घात एक ही है, यानी मैक्सिमम पावर इसकी 1 है, इसीलिए इसको रैखिक व्यंजक कहा जाता है। और जब इनके बीच में एक बराबर का इस तरह निशान आ जाता है, ये चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये रैखिक समीकरण बन जाता है। यदि हम समीकरण का हल निकालना चाहते हैं तो हमें चर का वो मान ढूंढना होता है जिसे हम समीकरण में रखें तो उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं हमें समीकरण का ये हल प्राप्त हुआ x के इस मान पर। इसको हम कुछ उदाहरणों से भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक रैखिक समीकरण है आपके पास जिसमें चर है x। यहाँ पर हम इस पक्ष में दोनों तरफ 9 को घटाएंगे। आप ये देख रहे हो -9 दोनों साइड में आया। यहाँ पर एक बात आपको और बताई गई थी कि जब समीकरण के हल प्राप्त करते हैं तो हम उसमें एक वैल्यू दोनों तरफ आगे पीछे रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ये इंग्लिश मीडियम में, बाय परफॉर्मिंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स। एक ही तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी आप प्लस कर रहे हो तो दोनों तरफ प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ, डिवाइड तो दोनों तरफ, दोनों साइड हमें एक ही तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने -9 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो यहाँ पर +9 और -9 आपका हो गया 0, आपके पास बचा 2x, और 4 और -9 की वैल्यू आ गई -5। बिकॉज यहाँ पे 9 एक बिगर नंबर है, उसमें माइनस का सिंबल है, इसलिए ये -5 आ गया। 2x = 5 आ गया। अब आप इसको दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड करोगे तो 2/2 यहाँ पे कैंसिल होके 1 आ गया, -5/2 यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये x की -5/2 वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पर -5/2 दोनों पक्षों पर हमने घटा दिया, यानी -5/2 दोनों तरफ जोड़ दिया, या 5/2 घटा दिया। तो अब ये 5/2 -5/2 इसकी वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पर सिर्फ x/3 बचा आपके लिए। और इस जगह पर -5/2 जब हमने किया था तो यहाँ पर हमारे पास
दो भिन्न हो गई हैं जिनको हम हल करेंगे, दोनों के नीचे एक ही हर है 2, तो ऊपर वाली संख्याएं ऐसे ही जुड़ जाएंगी और ये तुम्हारा माइनस माइनस, दो संख्या माइनस की हो तो वो जुड़ जाता है और निशान माइनस का ही रहता है। तो इस प्रकार -8/2 आ गया और इधर x/3 हुआ क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ये 0 हो जाता है, एक दूसरे से कट जाता है। तो अब x/3 = 8/2 आ गया। अब ये जो 3 है, ये 3 हमें ख़त्म करना है क्योंकि हमें इस तरफ सिर्फ चर चाहिए। तो आपने इस 3 से इसको गुना कर दिया, यहाँ पर 3 से गुना कर दिया तो तुम्हारा ये 3 और 3 कट गया और यहाँ पर एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है। जब हम इसको गुना करते हैं तो -12 में उत्तर आता है। ये समीकरण के हल हैं। आइए मैं इसको आपको एक और आसान तरीके से बताती हूँ जिसको आपको याद रखना ज़्यादा सरल रहेगा। ये वही शीट है बच्चों इंग्लिश मीडियम के अंदर। इससे पहले मैं कुछ रूल्स आपको बताना चाह रही हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप ये देखिए, इक्वालिटी के इस तरफ अगर आपका प्लस का कोई नंबर है, प्लस का कोई वेरिएबल है, कोई भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, अगर आप उसको इस तरफ लेके जाते हो यानी इक्वालिटी के इस तरफ आपने इसको चेंज किया तो वो प्लस माइनस बन जाता है। इसी तरह माइनस की किसी चीज़ को इक्वालिटी के इस तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई जो है वो इस तरफ जाके डिवाइड बन जाता है और डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई बन जाता है। तो आप ये याद करिए कि प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है। कब? जब भी हम बराबर के निशान के इधर उधर कहीं पर भी इधर से उधर या इधर से उधर लेके जाते हैं तो ये रूल हमारा फॉलो होता है। तो अब इसको यूज़ करते हुए हम इन प्रश्नों को करेंगे। ये 4 रूल हैं और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सुनते हुए याद भी हो गया होगा। जैसे इसको देखो, इस क्वेश्चन को आपने देखा था कि हम एक ही पक्ष को -9 को इसमें जोड़ रहे थे। इसी को अगर अब इन रूल से करें जो अभी मैंने आपको समझाया, इस +9 को हम इस तरफ लेके जाएंगे। किस लिए लेके जाएंगे? क्योंकि ये दोनों एक तरह के पद हैं, एक समान चीज़ें हैं, समान चीज़ों को ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो जब आप इसको इस तरफ लेके जाओगे इसका निशान माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको आगे हल कर दोगे, 2x = 4 - 9 क्या होगा बच्चों? -5। माइनस का सिंबल बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर एंड इट हैज़ माइनस साइन। अब यहाँ पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी -5/2। अपॉन मीन्स डिवीजन। ये देखो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये 5/2 जो है ये 3/2 जैसा है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो जब 5/2 को आप इस तरफ लेके जाओगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -5/2 जैसे हमने यहाँ पर किया। अब आप इस साइड को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। पहले दोनों के नीचे एक ही डिनोमिनेटर है 2, तो न्यूमरेटर सीधा आपके ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस इज प्लस, तो -8/2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। 3 यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है क्योंकि अपॉन में है। तो डिवाइड को मैंने आपको क्या बताया था? डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या आया? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8 3 24, 24/2 और इसको जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा -12। और एक तरीके से एक चीज़ आप और कर सकते हो, आप चाहो तो ये सिंप्लीफिकेशन हम पहले भी कर सकते थे। यहाँ पर भी 2 4 8 काट सकते थे तो ये आपका नंबर 4 हो जाता इस जगह पर, -4 × 3 और फिर ये आ जाता -12। तो चाहे आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इस स्टेप पर, या नीचे आके जब हमारा हो गया था -24/2, आप किसी भी स्टेप पर आके आप उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका -12 आएगा। आपको क्लियर हुई ये चीज़ें? जैसे अब इस नंबर को आपको इधर लेके जाना है, मैं 5 को इधर लेके जाना चाह रही हूँ, तो ये मेरा बनेगा 4 = -5x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है ये 2x, ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 हो रहा है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो यानी कि डिवाइड ऊपर चला गया। ये जो 3 नीचे डिवाइड में था ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था 2 वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो कैंसिल हो गया, x = 3। इस रूल्स पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। अब यहाँ पर आप देखिए 16 एंड -9 ये एक जैसे लगते हैं, ये समान पद है, सिमिलर टर्म्स है ये। तो आप 9 को इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? -9 क्या बन जाएगा?
प्लस 9, 16 प्लस 9। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 25। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो 7 को भी हटाना पड़ेगा। 7 कैसे हो रहा है x के साथ, क्या उसका ऑपरेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होता है, डिवीजन में। x को यहीं रखो, डिवीजन का मतलब हुआ 25 डिवाइड 7 या 25/7। ये इसका आंसर आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रैखिक समीकरण, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 5x और 3x ये दोनों एक जैसी टर्म है, तो उनको एक जगह होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, 3x को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस 3x था, इधर आके ये हो जाएगा माइनस 3x, ये इक्वालिटी का सिंबल। और 9 को हम इधर ले जाते हैं, तो 9 आपका क्या है, प्लस 9, इधर आके हो जाएगा माइनस 9। ये स्टेप समझ आया। ये आपको बहुत ध्यान से करना है कि जिसको आप मूव कर रहे हो सिर्फ उसी का सिंबल चेंज होगा। 5x माइनस 3x को सॉल्व करो 2x, 5 माइनस 9 को सॉल्व करोगे -4, क्योंकि 9 बड़ा उस पर माइनस का निशान। ठीक है, अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, तो आप इसको इधर लाके डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो x इक्वल टू -2, ये आंसर हो गया, है ना, सिंपल। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे क्लास 7th में। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है y। अब ये 15/4 ये टर्म और ये टर्म एक जैसी लग रहे हैं, तो हम इन दोनों को एक जगह लेकर आते हैं, -7y को वहीं रखते हैं और 15/4 को इधर ले आते हैं। तो अब ये तुम्हारा हो जाएगा 9 -15/4। आप देख रहे हो 15 के आगे यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था, यानी प्लस था, ये इधर आके माइनस हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ये दो भिन्न है, इसको ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता, इसका एक स्पेशल तरीका होता है। आप क्या करोगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। ये नीचे 4 है या 1 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, इस तरीके से आगे वाले नंबर को। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 9 4 ज़ा 36/4 -15/4। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा, -7y। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 36 -15, ये कितना आएगा, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गए 21/4। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ -7y इज़ इक्वल टू 21/4। अब आपको 7 को हटाना है, इसको डिस्प्लेस करना है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, 7 3 ज़ा 21, तो y इज़ इक्वल टू 3 ये जो माइनस है इसको भी आपको ध्यान रखना है, 3/-4, ये आपका आंसर है y की वैल्यू। हमारा 4th क्वेश्चन है, x/2 + 7/2 = 9/2। इसके अंदर आप 7/2 को इधर ले जाओ, सो ये हो जाएगा x/2 इज़ इक्वल टू 9/2 - 7/2। अब बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का हर समान है, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, तो ये आ जाएगा 9 - 7, और 9 - 7 इज़ 2, 2/2। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस को दोनों तरफ से 2 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। आप इसे ये मान लीजिए कि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 2। अगर इस वैल्यू को हम x इक्वल टू 2 को इसमें पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। देखो कैसे, 2/2, x की जगह हमने 2 लिखा, तो +7/2 = 9/2। आप देख ही रहे हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर दोनों के नीचे 2 है, तो सीधा नंबर्स ऐड हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो दोनों साइड में 9/2 आ गया। इट मीन्स हमारा जो ये सोल्यूशन है ये करेक्ट है। ऐसे बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास 7 में करे हैं, इसकी वीडियोस भी काफ़ी हमने अपलोड करके डाल रखी हैं, आप उसको देख सकते हो और इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। इस कॉपी की पिक आप अपनी टीचर्स को भेजें एंड कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। थैंक यू।